वेलकम टू एग्जाम ई वॉरियर्स। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के नाम, उनका प्रतीक। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या है, एक तरफ हम लिखेंगे परमाणु क्रमांक, और यहाँ पे हम तत्व का नाम लिख लेते हैं, तत्व का नाम, और यहाँ पे उसका प्रतीक। तो परमाणु क्रमांक और यहाँ पे तत्व का नाम और यहाँ पे प्रतीक। साथ में ही इसे हम याद करने की एक ट्रिक भी देखेंगे, इन्हें आसानी से कैसे याद किया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो परमाणु क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1। तो एक परमाणु क्रमांक किसका होता है, किस तत्व का होता है? ये होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन। और इसका प्रतीक क्या होता है? कैपिटल H। इसके बाद परमाणु क्रमांक नंबर 2, परमाणु क्रमांक 2 किसका होता है? हीलियम का, हीलियम का। इसका प्रतीक क्या होता है? He। इसके बाद परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? लिथियम, लिथियम। इसका प्रतीक क्या होता है? Li। उसके बाद परमाणु क्रमांक 4, ये होता है बेरिलियम का, बेरिलियम। इसका प्रतीक Be। उसके बाद परमाणु क्रमांक 5, ये होता है बोरान का, बोरान का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल B। परमाणु क्रमांक 6 किसका होता है? कार्बन। इसका प्रतीक क्या होता है? C। उसके बाद आता है 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन। इसका प्रतीक N। उसके बाद 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। इसका प्रतीक O। उसके बाद 9 परमाणु क्रमांक किसका होता है? ये होता है फ्लोरीन का, फ्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल F। उसके बाद परमाणु क्रमांक नंबर 10, ये किसका होता है? ये होता है नियॉन। ये एक अक्रिय गैस है, इसका प्रतीक होता है Ne। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पहले 10 तत्व और उनके ये हुए प्रतीक। इसके बाद ये क्या करना है, आप लोगों को याद भी कर लेना है, और इसे याद करने के लिए एक स्टोरी सुनिए। स्टोरी के माध्यम से इसे याद करने की कोशिश करते हैं। वैसे आप लोग इसे ऐसे ही याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर चाहे तो इसे हम, अगर जिन लोगों को याद करने में दिक्कत होती है या प्रॉब्लम होती है याद करने में, तो वो लोग इसे एक स्टोरी के माध्यम से भी हम इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। तो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी ये है, एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है लिली। वह अपने ननिहाल जाती है। तो जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी मम्मी उसके पास फ़ोन करती है। तो फ़ोन करती है तो उसकी मम्मी कहती क्या है? उसकी मम्मी कहती है, हाय हेलो लिली बेटा, बोला कभी नानी और ने। मतलब बेसिकली होता है क्या है कि उससे पहले कि उसकी बुआ, जिसे यहाँ पे हम फुआ बोलेंगे, तो उसकी बुआ और उसकी नानी थोड़ा सा उससे नाराज होने की एक्टिंग करती है। तो इसीलिए मजाक में उसकी मम्मी क्या करती हैं, उससे पूछती हैं कि लिली बेटा, नानी और फुआ ने बोला आपसे कि नहीं बोला?
तो ये हमारी स्टोरी होगी और इसी स्टोरी के माध्यम से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो ध्यान देना है कि लिली की जो मम्मी थी उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था, क्या बोला था, उन्होंने बोला हाय हेलो लिली बेटा बोला कभी नानी और हुआ ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि हाय हेलो लिली बेटा बोला कभी नानी और हुआ ने। देखें कि इस स्टोरी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। हाय से यानी हा आ रहा है और इसके लिए हम एच से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एच, यानी एच मतलब हाइड्रोजन। और सीरियल से तो ही है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इस तरीके से। और हेलो का अर्थ यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो से निकलेगा एच ई यानी कि हीलियम, और लिली से वर्ड निकल रहा है एल आई यानी कि लिथियम, और बेटा से वर्ड क्या निकल रहा है बी ई। ठीक है, बेटा को अगर हम लिखेंगे इंग्लिश में, ये बेसिकली इंग्लिश में लिखेंगे तो ये सब सारे शब्द उसी में छिपे हुए हैं। जैसे बेटा अगर हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, देख रहे हैं इसमें छिपा हुआ। लिली अगर हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, इसमें देख रहे हैं छिपा हुआ है। हेलो लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे तो इसमें भी देख रहे हैं एच ई छिपा हुआ है। हाई लिखेंगे तो एच आई, इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन छिपा हुआ। तो इसी की कुछ वर्ड यहाँ पे ले लिए जा रहे हैं। तो बोला का अर्थ हो गया बी यानी कि बोरान, कभी यानी कि सी यानी कि कार्बन, नानी यानी कि एन यानी कि नाइट्रोजन, और से हो गया ओ यानी कि ऑक्सीजन, और हुआ से यहाँ पे निकला एफ यानी कि फ्लोरीन, और ने से हुआ एन ई यानी कि नियान। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के जितने भी तत्व हैं उन सभी का हम इस स्टोरी के माध्यम से उन्हें हम आसानी से याद रख सकते हैं। जिन लोगों को पहले से याद है उन्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस स्टोरी के माध्यम से याद रख सकते हैं, क्योंकि स्टोरी थोड़ा सा हम लोगों को आसानी से याद भी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थे परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक के तत्व। अब इसके बाद हम देखते हैं परमाणु क्रमांक 11 से लेकर 20 तक के तत्व। उसके बाद फिर हम देखेंगे अगले 21 से 30 तक के तत्व। तो चलिए इसे हम रफ कर देते हैं। उसके बाद परमाणु क्रमांक यहाँ पे हो जाएगा 11। तो परमाणु क्रमांक 11 किसका होता है, ये होता है सोडियम का। इसका प्रतीक क्या है, Na। उसके बाद परमाणु क्रमांक 12, ये किसका होता है, ये होता है मैग्नीशियम। इसका प्रतीक क्या है, Mg। उसके बाद परमाणु क्रमांक नंबर 13, ये किसका होता है, ये होता है एल्यूमिनियम। इसका प्रतीक Al। उसके बाद परमाणु क्रमांक नंबर 14, ये किसका होता है, ये होता है सिलिकॉन का। इसका प्रतीक Si। इसे थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं, Si सिलिकॉन का। उसके बाद 15 परमाणु क्रमांक फास्फोरस। इसका प्रतीक P। 16 परमाणु क्रमांक सल्फर। इसका प्रतीक S।
17 परमाणु क्रमांक किसका होता है? ये होता है क्लोरीन का। ध्यान रखना, क्लोरीन अलग तत्व है और क्लोरीन अलग तत्व है। क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। उसके बाद परमाणु क्रमांक नंबर 18, ये होता है किसका? आर्गन। आर्गन का प्रतीक क्या होता है? Ar। इसके बाद परमाणु क्रमांक नंबर 19, ये होता है पोटेशियम। पोटेशियम का, और इसका प्रतीक क्या होता है? के। उसके बाद परमाणु क्रमांक नंबर 20, ये होता है कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का प्रतीक Ca, ठीक है। तो ये हो गया परमाणु क्रमांक 11 से लेके 20 तक के तत्व, उनके नाम और उनका प्रतीक क्या होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसे भी आप लोगों को क्या करना है? याद कर लेना। जिन लोगों को ऐसे ही याद हो सके और इसे आसानी से याद रख सकते हैं। जिन लोगों को इसे याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो इसे एक स्टोरी के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो स्टोरी क्या है इसके लिए? तो इसे हम स्टोरी के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? तो इसे कैसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, मान लो एक लड़का है जिसका नाम है अली, ठीक है। तो दो दोस्त हैं, तो उनमें से एक दोस्त क्या करता है, अली से पैसे मांगने के लिए बात करता है। तो दूसरा दोस्त उसे कहता है कि अली से पैसे ना मांगो, क्योंकि अली जो है बहुत गरीब है और उसने उससे कभी उधार लिया था, लेकिन इस समय वो क्या है, उसकी बहुत दयनीय स्थिति है। तो इस वजह से वो उसे मना कर रहा है कि अली से पैसे अभी ना मांगो। बाकी लोग अगर देखेंगे तो सब क्या कहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम स्टोरी बना के से आसानी से याद रख सकते हैं। तो स्टोरी क्या है हमारी? तो कहता क्या है? वो कह रहा है ना मांग अली से पैसे, सब कल आकर के क्या कहेंगे। ठीक है, ये स्टोरी हो गई हमारी। क्या हुई? ना मांग अली से पैसे, सब कल आकर के क्या कहेंगे। तो इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। देख रहे हैं ये जिसका प्रतीक है, तो ना से हो गया Na यानी कि सोडियम, मांग से हमारा निकलेगा Mg यानी कि मैग्नीशियम, और अली से आया Al यानी कि एल्यूमिनियम, और से आया Si। ठीक है, बेसिकली से स्पेलिंग Se होता है, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि Si आ रहा है। और Si का अर्थ हुआ यानी कि सिलिकॉन, और पैसे यानी P फास्फोरस, सब S सल्फर, कल Cl क्लोरीन, आकर Ar आर्गन, के ये है ये पोटेशियम क्या कहेंगे, तो उसे Ca यानी कि कैल्शियम। तो इससे हम इस स्टोरी के माध्यम से इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। ये हो गए परमाणु क्रमांक 11 से लेकर 20 तक के तत्व। अब इसके बाद हम देखते हैं परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के तत्वों को। तो चलिए इसे रफ कर दे रहे हैं। परमाणु क्रमांक 21 ये होता है किसका? स्कैंडियम का। प्रतीक इसका Sc। परमाणु क्रमांक 22 किसका होता है? टाइटेनियम। इसका प्रतीक Ti। परमाणु क्रमांक 23 ये किसका होता है? ये होता है
वेनेडियम, इसका प्रतीक V। परमाणु क्रमांक 24, ये होता है क्रोमियम, प्रतीक इसका Cr। इसके बाद परमाणु क्रमांक नंबर 25, ये होता है मैग्नीज, मैग्नीज, इसका प्रतीक क्या होता है Mn। परमाणु क्रमांक नंबर 26, ये होता है आयरन, और आयरन का प्रतीक क्या होता है Fe। 27 किसका होता है कोबाल्ट का, इसका प्रतीक CO। इसके बाद 28 किसका होता है निकेल, Ni। इसके बाद परमाणु क्रमांक नंबर 29 किसका होता है कॉपर, इसका प्रतीक Cu। उसके बाद परमाणु क्रमांक नंबर 30, ये होता है जिंक का, और जिंक का प्रतीक क्या होता है Zn। ठीक है, ये हो गए हमारे परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के तत्वों के नाम और उनका प्रतीक। इसे भी हम एक स्टोरी के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। तो स्टोरी क्या है, वह स्टोरी है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। मैन ने कहा फेंको नई बाल को जरा। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन ने कहा फेंको नई बाल को जरा। ठीक है, तो देख रहे हो कि स्टोरी क्या होगी हमारी। सचिन तेंदुलकर जो कि वेरी क्रेजी मैन है, उसने कहा, क्या कहा कि फेंको नई बाल को जरा। उसने कहा कि नई बाल को जरा फेंको। यहाँ पे सचिन का अर्थ हुआ SC से, और SC यानी कि स्कैंडियम, तेंदुलकर से TI यानी कि टाइटेनियम, वेरी से V यानी कि वेनेडियम, क्रेजी से CR यानी कि क्रोमियम, और मैन से MN यानी कि मैग्नीज। और ने कहा यहाँ पे बस केवल सेंटेंस को पूरा करने के लिए, ताकि वो सही मीनिंग दर्शाए, इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है। और फिर से Fe यानी कि आयरन, और को यानी CO कोबाल्ट, नई Ni निकेल, को Cu यानी कॉपर, जरा Zn और जिंक। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के तत्व और उनका प्रतीक। तो ये क्या करना है, आप लोगों को इसे याद रख लेना है, क्योंकि ये हमें अधिकतर इनकी जरूरत पड़ती ही रहती है। जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, सभी चैप्टरों में लगभग हमें इनकी जरूरत पड़ती रहती है, तो इन्हें हम याद कर लेते हैं, क्योंकि ये याद रहता है। तो अगर कहीं पे भी हमें जरूरत पड़ती है, तो हमें उस तत्व का परमाणु क्रमांक भी अगर जरूरत पड़ती है, तो हमें वहां पे हम आसानी से लिख सकते हैं। और प्रतीक, तो केमिस्ट्री में क्योंकि प्रतीक तो जरूरी ही है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए प्रतीक याद होना कंपलसरी है। अगर प्रतीक नहीं याद होंगे, तो कोई भी यौगिक लिखा होगा तो उसके नामकरण, उसका नाम हमें नहीं पता होगा, क्या होगा,
रिएक्शन कराने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को क्या करना है कि इसका परमाणु क्रमांक और जो भी इसका प्रतीक है वो आप लोगों को याद कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।